नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलना ही ईश्वर का न्याय होगा, है ना। आपके जो आंसू है गाइस, जो निकले हुए आंसू है वो अब मोतियों का रूप लेकर अब बाहर आ चुके हैं। ईश्वर ने आपके आंसुओं को ऐसे संभाल कर रखा है गाइस, है ना। उन आंसुओं की भरपाई, है ना, ईश्वर को करना ही करना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है, बाकी का इसे एक लेसन के तौर पर ले लेना है, या फिर ये आगे आने वाले समय पे आपको रेजोनेट कर जाएगा। अगर अभी अभी आपको रेजोनेट कर जाता है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। उन्होंने जो भी आंसू बहाए हैं उन आंसुओं का उन्हें रिजल्ट चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का, ठीक है गाइस। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके आंसुओं का न्याय देना ही ईश्वर का न्याय होगा गाइस, ठीक है। तो 100% है ना, क्योंकि पैसे रुपयों की जो दिक्कतें हैं ना आपको काफ़ी फेस करना पड़ा है, ठीक है। तो ये पैसा जो है गाइस, अभी मनी, ओके, मनी आपके जीवन में आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और लेकिन आप जिस रूप में देखना चाहते हैं ना, अभी तो अर्निंग तो हो रही है लेकिन फिर भी कुछ डिजायर पूरे नहीं हो रहे, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं ना। इस प्रकार से सिचुएशन चल रही है, जैसे तैसे जीवन को काट रहे हैं। लेकिन अब जीवन को नहीं काटेंगे गाइस, अब आप जीवन को ऐसे जिएंगे, है ना, खुश होकर जिएंगे। अब पैसा धन ही इतना आएगा आपके पास में कि आप दोनों हाथों से भी अगर खर्च करेंगे ना तो भी आपके जीवन से कम नहीं होगा, क्योंकि इतना धन धान्य पैसा रुपया ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं। जितने आपके आंसू बहे हैं, इसी पैसे रुपयों के लिए आपके आंसू बहे गए, है ना। पैसा रुपया अगर होता तो आंसू नहीं बहते, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है ना। तो पैसा नहीं होने की वजह से, काम नहीं चलने की वजह से, जीवन में रुकावटें आने की वजह से, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होने की वजह से आपको इतना फेस करना पड़ा। क्योंकि पैसा नहीं होने की वजह से गाइस काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। एक ही चीज़ नहीं फेस करना पड़ता, कई प्रकार की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। पैसों की वजह से रिलेशन खराब हो जाते हैं, है ना। पैसों की वजह से मान सम्मान खत्म हो जाता है, लोगों के सामने में इज्जत कम हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है गाइस, है ना। और पैसा नहीं होने की वजह से ही कोई रिलेटिव साथ नहीं देता, कोई हमारे अपने भी साथ नहीं देते, बहुत सारी चीज़ों को हमको फेस करना पड़ता है। और वही आंसू है जो आपके आंखों से निकले हुए हैं, है ना, इसी पेंटिकल के लिए, ठीक है। इसी पेंटिकल के लिए आपके आंखों से आंसू निकले हुए हैं। तो यही पेंटिकल अब इतना आ रहा है आपके जीवन में, है ना, इतना पैसा आने वाला है आपके पास में कि आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करेंगे, खर्चा करेंगे अपने ऊपर, मतलब जो भी शौक अरमान जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी डिजायर आपके है, जो भी इच्छा आपकी है ना, वो 100% पूरी होने वाली है। और यही ईश्वर का न्याय होने वाला है गाइस आपके प्रति, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी पैसे रुपये की जो दिक्कतें अभी तक आप फेस कर रहे थे तो वो खत्म होने की तगात पर ही गई, ठीक है, कंप्लीट होने की ही तगात पर है। बस सिर्फ 1% आप, मुझे तो 1% ही मुझे सफलता की ओर पहुंचने के लिए, है ना, जो बड़ा अमाउंट आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, करोड़ों में लाखों में जो खेलना चाहते हैं ना, वही अमाउंट अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है गाइज आपका, ठीक है। तो आप फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि आपको फ्रीडम मिल चुका है ना, फ्रीडम मिल रहा है आपको। और अब आप अपने जीवन में दोनों हाथों से खर्चा करेंगे तो भी कम नहीं होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। मेरे व्यूवर्स के साथ किस प्रकार से न्याय करने वाले हैं आप, ठीक है। स्टार, तो स्टार की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस, है ना। तो स्टार की तरह शाइन करोगे अभी आप, है ना। कैसे शाइन करोगे गाइस? स्टार की तरह शाइन करने वाले हो। जैसे
स्टार आसमान में जब चमकता है तो सब उसको देखते हैं, है ना। सब उसको देखते हैं कि कितना सुंदर तारा चमक रहा है, कितना सुंदर शाइन कर रहा है ना, उसकी तरफ देखते हैं। वैसे ही गाइस आपका जीवन भी ना अब शाइन करेगा, स्टार की तरह शाइन करोगे, है ना। हर तरफ आप ही का ही जलवा होने वाला है, हर तरफ आप ही का ही नाम होने वाला है, इस प्रकार से। और दुनिया आपको ऐसे अप्रिशिएट करेगी गाइस कि जैसे कि आपको याद किया जाएगा, है ना। लोग आपको मतलब किसी और को अगर कुछ बताना है तो वो आपको याद करेंगे, है ना। आपका ही मतलब उनको आपके जीवन का उनको मतलब अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है ना। कि देखिए आपने भी कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया था, है ना। आपने भी एक समय पे कैसे स्टार्टिंग हुई थी आपके जीवन की, आपकी लाइफ की। तो इस प्रकार से लोग आपकी कहानियां सुनाएंगे, ठीक है। लोग आपकी कहानियां सुनाएंगे अपने बच्चों को, या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को, खुद अपने बच्चों को आपसे कंपेयर करेंगे, ताना देंगे कि देखो उस इंसान ने, उस बच्चे ने, उसके उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना। ना उसके अपने थे, ना पैसा था, ना कुछ था। कितना हार्ड वर्क किया, कितना मेहनत किया, है ना, कितना पेशेंस रखा उसने, और कितना मतलब ईमानदारी के साथ में उसने अपना जीवन जिया। देखो आज वो इंसान कहाँ से कहाँ चमक रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना, कितनी बड़ी हस्ती बन चुकी है। तो इसी प्रकार से लोग आपके उदाहरण देने वाले हैं अपने बच्चों को, ठीक है गाइस। तो इतना शाइन करोगे आप कि आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी आपका जो नाम है वो कभी भूलेगी नहीं गाइस, ठीक है। क्योंकि आप अपने अपने परिवार के, है ना, अपने पीढ़ी के, अपने जो भी 7 जो पीढ़ियाँ बीत गई होगी गाइस, ठीक है, उस 7 पीढ़ियों में मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन अपने परिवार में जन्मे हुए हैं, जिस पर्सन ने, है ना, जीरो से लेकर हीरो बनने की पूरी पूरी कोशिश की है गाइस, है ना। और वो कोशिश जो है ना आपकी, वो कामयाब हो चुकी है, ठीक है। तो आप मुझे अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य नजर आ रहे हैं जो आपके पूरे परिवार की अगर बात करेगा इस, तो आपके इर्द गिर्द के जो भी फैमिलीज है, आपके रिलेटिव्स है, तो उनमें भी कोई पर्सन ऐसा नहीं आया है जो आपने करके दिखाया है, ठीक है। आपने करके दिखाया है, क्योंकि हो सकता है गाइस कि आप अपने परिवार में आपने जन्म ही इसलिए लिया है ना। जन्म ही इसलिए लिया है कि जो भी आपके परिवार के ऊपर जो भी दोष लगा हुआ है ना, जो भी दोष लगा हुआ है, जो भी मतलब बहुत प्रकार के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे जो भी पीढ़ियाँ होती है ना, उनको भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने इस पीढ़ी के वो पर्सन है कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपको चूज किया हुआ है, यूनिवर्स ने आपको चूज किया हुआ है कि आप इस धरती पर जाकर कुछ ऐसा कार्य करें कि अपनी जो 7 पीढ़ियां है, जो पास्ट की है, जो चली गई है और जो आने वाली है ना, उनके लिए कुछ ऐसा कार्य आप करके जाए, है ना, जिसके माध्यम से आपको आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी याद करेगी, और आपकी जो पास्ट की जो पीढ़ियाँ भी चली गई ना गाइस, वो भी उनकी भी आत्मा को ऐसा मतलब सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, उनकी भी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी, है ना। कि हाँ, इन्होंने उनके कुछ ब्लॉकेजेस है जो बार बार उनके जीवन में रुकावटें ला रही है, बार बार उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो जो ब्लॉकेजेस है, ठीक है, वो जो ब्लॉकेजेस है उसको आप रिमूव किया है, आपने उनको कट किया हुआ है। बार बार जो रिपीट होने वाली जो चीजें है ना, आपने उसको कट कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग, मुझे आपका जन्म हुआ है और आपने ये सारी चीज़ों को रिलीज कर दिया है। तो ये सब अब आप ही को दिया हुआ था गाइस, क्योंकि आप ही अपने भाग्य में लिखा कर आए थे, ठीक है। और आपका बहुत बड़ा राजयोग हो सकता है, आपके डेस्टिनी में ऐसा कुछ चीज़ें बनी हुई है जिसके माध्यम से ही ये सब कुछ घटित हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसी सोल है जो सारे जो ब्लॉकेजेस को कट करने के लिए, सारे चीज़ों को मतलब बार बार जो दोहराने वाली जो चीज़ है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इसीलिए गाइज अब आप ऐसे शाइन करने वाले हो। आपको तकलीफ तो बहुत हुई गाइज, है ना, बहुत तकलीफ हुई। आपके आजा बाबा, जो भी आपकी जो पास्ट में जो लोग गए हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा राज भोग के चले गए, ठीक है। लेकिन आपको बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है। आपने वो सब कुछ नहीं भोगा, आपको वो सारी खुशियाँ नहीं मिली, ठीक है। राजपाट, राजशाही जीवन, ये सब कुछ आपके पूर्वजों ने भोग के चले गए, लेकिन आपको नहीं मिला, है ना, इस प्रकार से। तो अब देखिए गाइस, आपका तो जन्म ही हुआ है ना, इन सारी चीज़ों को कट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। और मेहनत क्या होती है,
किस प्रकार से हम जीरो से हीरो पर आ सकते हैं, है ना, किस प्रकार से हम मेहनत कर कर अपना एक नाम बना सकते हैं, है ना, नेम फेम पा सकते हैं, इतना पैसा रुपया हम डिजर्व कर सकते हैं, ये सब कुछ बताने के लिए, ये सब कुछ सिखाने के लिए आपका जन्म हुआ है ना। तो जैसे कि पास्ट में काफ़ी सारे लोग आपके पीढ़ियाँ चली गई, गुजर गई, तो उन्होंने, है ना, जो उनके पहले से उनको मिला उनके ऊपर राज भोगा चले गए, लेकिन मेहनत नाम की जो चीज़ है वो नहीं कर पाए गए, ठीक है। तो वैसे ही मेहनत क्या होती है वो आप बताने वाले हैं आने वाली पीढ़ियों को, ठीक है। तो आने वाली जो पीढ़ियाँ है गाइज वो आपको याद करेगी, ठीक है। आने वाली जो पीढ़ियाँ है आपको याद करेगी, आपकी कहानियाँ बताई जाएगी कि देखिए आपके जो भी थे, ठीक है, दादा परदादा, जब आपकी पीढ़ियाँ जब आएगी तो आप तो दादा नाना ही बन जाओगे ना गाइज, ठीक है। या फिर आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटे हैं, वो उनको कहानियाँ सुनाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने कितनी मेहनत किया, कितना हार्ड वर्क किया और क्या क्या नहीं किया, उन्होंने हमको कैसे पाला पोसा बड़ा किया, कहाँ कहाँ से गुजरे, कि क्या सारी चीज़ें उनके साथ में हुई, ये सब कुछ वो फिर से दोहराएंगे गाइज। आपका जो इतिहास है ना वो दोहराएंगे अपने बच्चों के सामने में, ठीक है। तो मैं अगर कुछ बात करूँ गाइज, तो देखिए आपके नाम की एक किताब भी छपने वाली है ना। हो सकता है कि आप किताब छापने के लिए भी आप रेडी है, अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए आप रेडी है, और आने वाले समय में आपके नाम की भी कोई किताब छप सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, तो आप बिल्कुल वही पर्सन है गाइस, वही पर्सन है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, है ना, उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। तो द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप, है ना, हर प्रकार से साइन करोगे गाइस। अब आपके जो आंसू जो निकले हैं वो, है ना, एक चमत्कार के रूप में अब बाहर आने वाले हैं, एक हीरे के रूप में बाहर आने वाले हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, आप भी राजशाही जीवन को जिएंगे, लेकिन वो जो राजशाही जीवन होगा गाइस, जो मान सम्मान के साथ में, ठीक है, मान सम्मान के साथ में, और कुछ ऐसा देकर जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले हमारे समाज को कुछ ऐसा देकर जाएंगे कि लोग आपसे इंस्पायर हो, है ना, लोग आपसे कुछ सीखे, लोग आपके जैसा करना चाहे, लोग आपके जैसा बनना चाहे, है ना कुछ देने के लिए ही ईश्वर ने आपको इतना रुलाया हुआ है गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए गाइस, हो सकता है कि आपका पैसा रुपया भी कहीं रुका हुआ है ना, क्योंकि, है ना, जो हमारा है, जो हमारे अधिकार का है वो हमें नहीं मिला हुआ है ना, जैसे आपको नहीं मिला हुआ है, तो आपके अधिकार का जो था, जिसके लिए आपको लड़ना पड़ा, देखिए लड़ाई झगड़े भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। काफ़ी आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली के लोग होंगे, आजा परदादा जो होते हैं ना, वो जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, है ना, छोटा बच्चा जान के बहुत सारी चीज़ें करते गए है ना, जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है, उनके अधिकार के ऊपर अधिकार बनाया जाता है। तो ऐसे इसी प्रकार से मैं कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई है ना, जिसके ऊपर आपका अधिकार था, जो आप जी सकते थे उन लोगों ने नहीं जीने दिया है। तो ऐसे लोगों का भी आपने डटकर मुकाबला किया हुआ है, ठीक है, डटकर उनके साथ में आपने मुकाबला किया हुआ है, और उन लोगों के एनर्जी को आपने हरा दिया है। तो जहाँ कहीं पर भी आपके पूर्वजों का प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई धन हो सकता है ना, ये सब कुछ आपको ब्याज सहित वापस मिलने वाला है गाइस, ठीक है, ब्याज सहित वापस मिलने वाला है। क्योंकि देखिए आपके जो पूर्वज है ना, आपके जो एंसेस्टर्स जो है ना, वो बिल्कुल भी शांत बैठे हुए नहीं है, वो भी आपके साथ में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ में उनकी जो एनर्जी है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको लड़ने के लिए, पावरफुल होने के लिए वो एनी टाइम वो आपके साथ में खड़े हैं गाइस, आपके पूर्वज भी आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। तो ये देखिए, है ना, हरे राम हरे राम, जितने आंसू बहे हैं ना गाइस, उन सब का एक एक चीज का जो है मतलब इन सारी चीज़ों का जो है ना हिसाब किताब जो है ना वो देना पड़ेगा इन लोगों को, जिन लोगों ने आपके अधिकार को छीना है, जिन लोगों ने आपके जमीन जायदाद पैसा रुपया जो भी है, जो भी आपका था उसके ऊपर जो भी कब्जा बनाकर, है ना, कुंडली बनाकर ये लोग जो खड़े थे ना आपको डसने के लिए, तो ये जो लोग है अब ऐसे ये लोग आंसू निकालेंगे गाइस अभी, ठीक है। आपके आंसुओं का जो बदला है वो यूनिवर्स आपको जस्टिस के रूप में, है ना, इन लोगों को देने वाले हैं, और आपके जीवन को तो धन धान्य से पैसे रुपयों से अब आबाद करने वाले हैं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह,
तो देखिए गाइस, ये जो टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में, जो भी इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं ना, ये जो लोग हैं आपके जीवन से जा चुके हैं या फिर कुछ अगर बाकी है तो ये भी जाने वाले हैं गाइस। ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में टॉक्सिक लोग बाकी होंगे। टॉक्सिक मीन्स गाइस, देखिए जो लोग है ना निगेटिव सोच रखते हैं, है ना गलत कार्य करते हैं, किसी के धन धान पे, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना लेते हैं, गलत चीजें करते हैं। तो इस प्रकार से है ना, तो रिलेशन वाइज भी काफी आपको चीटिंग मिली हुई है, काफी निगेटिव सोचा है लोगों ने आपके बारे में, काफी बुरा सोचा है ना। तो इस प्रकार से जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आपके किसी लव रिलेशन में, या फिर किसी मैरिज रिलेशन में, अगर कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सन है ना, तो वो जा रहे, ईश्वर उन्हें निकाल रहा है गाइस आपके जीवन से। ठीक है, क्योंकि यही तो ईश्वर का न्याय है आपके साथ में, यही ईश्वर न्याय कर रहे हैं। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है आपके जीवन में। जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया, तो ऐसे ही लोगों का निकलना जरूरी है गाइस। ठीक है, क्योंकि अब आप स्टार की तरह चमकेंगे, तो इन गंदगी का क्या काम है आपके लाइफ में। ठीक है, इस गंदगी का कोई काम नहीं है आपके लाइफ में, क्योंकि आप प्योर हो चुके हैं। आपने अपने कर्मास को रिलीज कर दिया है। ठीक है, अपने कर्मास को रिलीज कर दिया है। इन लोगों के साथ में रहकर आपने बहुत सारी चीजें भी आपके हाथ से भी कुछ गलत हुआ है, कुछ है ना, कुछ आपको भी कुछ गिल्ट फील हो रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए था, फिर या इन लोगों के साथ में कभी ना दोस्ती करनी चाहिए थी, ना कभी इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, ऐसा कभी आपको गिल्ट होता होगा। तो देखिए, आपने तो अपने आप को प्योर कर लिया है गाइस। ठीक है, आपने अपनी अंतर आत्मा को प्योर कर लिया है, अपनी सोल को प्योर कर लिया है, अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया हुआ है ना, जी जान लगाकर अपने सारे कर्मास को, अपने सारे पास्ट लाइफ कर्मास को, अपने फैमिली के ब्लॉकेजेस को, हर प्रकार के जो कर्मास होते हैं गाइस, आपने उनको रिलीज कर दिया है। ठीक है, और आप एक पवित्र आत्मा बन चुके हैं, है ना। पवित्र आत्मा होने की वजह से अब आपके जीवन में ये जो गंदगी है, ये जो टॉक्सिक लोग है, ये बिल्कुल भी नहीं ठहरेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का है ना ईश्वर के पास में कोई काम नहीं होता है। तो आप भी प्योर सोल है, आप भी एक ईश्वर का अंश है। आप सत्मार्ग के रास्ते पे चलने के लिए, सत्कार्य के कार्य करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी आपके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराएंगे, है ना, क्योंकि बुरे लोगों को अच्छी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है गाइस। ठीक है, तो जो बुरे लोग हैं ना, वो अपने आप ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीजें बुरे लोगों को अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि राक्षसों को कभी, शैतानों को क्या कभी ईश्वर अच्छे लगे हैं? नहीं लगे हैं ना। तो आप ईश्वर के रास्ते पे चलने वाले हैं, ईश्वर के अंश है। तभी ये जो बुरी आत्माएं हैं, है ना, बुरी आत्माएं हैं, ये जो अपने आप कट हो रही है, अपने आप भाग रही है, अपने आप अपनी आत्मा को छोड़कर कहीं और जा रही है। ठीक है, हरे राम, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल, हरे राम, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, मैंने शुरुआत में भी 9 ऑफ पेंटिकल निकाला था, और अभी मैंने 6 ऑफ पेंटिकल निकाला है। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि है ना, दोनों हाथों से भी दान धर्म करेंगे तो खत्म नहीं होने वाला है पैसा, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप इतना पैसा रुपया डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपके भाग्य में ईश्वर ने पहले से ही डिसाइड कर कर ये सब कुछ आपको देकर ही भेजा था गाइस, है ना। लेकिन बस आपको तो कुछ चीजें सीखना था, उस काबिल बनना था, है ना। क्योंकि जब 10 साल का अगर बच्चा है गाइस, अगर हम उसको अगर 1 लाख रुपए दे देंगे, तो क्या वो 1 लाख रुपए का सही इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। उसी प्रकार से गाइस, है ना, आपका समय नहीं आया हुआ था, उस समय आप वो डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, जो डिजर्व, जो सपने आपने जो देखे थे ना, बड़े बड़े सपने जो भी है, आपने जो देखा हुआ था, उसे लेने का, उसे रिसीव करने का वो सही वक्त नहीं था। लेकिन अब वो सही वक्त आ चुका है, जो भाग्य में लेकर आए हैं उसको देने का सही वक्त अभी आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको ईश्वर इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि आप दोनों हाथों से भी खर्चा करेंगे तो भी आपके तिजोरियों से कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप सोचिएगा इसके आपके पास कितना धन धान्य आने वाला है ना। तो आपको ईश्वर ने इस काबिल बनाया है, आपको ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि आप कई लोगों को, है ना, दान धर्म कर सके, कई लोगों को आप भोजन दे सके, कई लोगों का आप पेट पाल सके, कई लोगों की आप हेल्प कर सके। ऐसे कई अनाथ आश्रम होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है ना। तो ऐसी जगह पर आप कुछ दान धर्म कर सके, है ना, कुछ अपना
दे सके, है ना, डोनेट कर सके आप, तो इस काबिल ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है ना। तो अब वो जो डिजर्व करते हैं उसका जो सही समय है गाइज अभी आ चुका है, और इसीलिए अब ईश्वर अब आपके जीवन को ना धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपको भरने वाले हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें पहले घटित क्यों नहीं हुई गाइज, देखिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें अगर पहले ही घटित हो जाती है ना, तो ये जो चोर उचक के लोग जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ये पहले ही आपको, है ना, घर बसने से पहले ही घर उजड़ गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द में थे, जो आपके साथ में थे, है ना, ये लोग पहले ही आपको लूट लेते गए। तो इसीलिए सबसे पहले इन लोगों का कर्मा क्लियर करना था आपको, इन लोगों को आपके जीवन से निकालना था, है ना। और ये जब अब लोग कट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, इनका जाना तय हो चुका है, तो अभी, है ना, अब आपको लूटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सारी जो नॉलेज है, सारी जो क्वालिटी है गाइज आपके अंदर में आ चुकी है ना, समझदारी आ चुकी है कि अब किसके ऊपर हमको खर्चा करना है, किसको देना है, किसके लिए, मतलब किसका मनोरंजन करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। इसीलिए अब आपको दिया जा रहा है, जो आपके भाग्य में जो ईश्वर ने लिखा था वो सब कुछ अब आपको दिया जा रहा है। तो अब आप ऐसे कार्य करेंगे गाइस जिसका कोई भी मिसयूज नहीं करने वाले हैं अभी अपनी लाइफ में आप, है ना। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे अपने इर्द गिर्द, ठीक है। रहने के बाद में भी बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कदर नहीं है, ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल भी कदर नहीं है। और आपने इतनी मेहनत से, इतने से पैसा रुपया जो भी है कमाया है ना, जो भी आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, तो उसका सही इस्तेमाल अब आप करने वाले हैं, है ना, सत्कार्य के लिए, सत्मार्ग के रास्ते पर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बना कर जाएंगे। अब ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी आप, हरे राम, खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग गीता वगैरह भी पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो गीता में जो लिखा हुआ है ना, वो 100% ट्रू है, और 100% ट्रू है। और जो भी कृष्णा जी ने जो अर्जुन को जो, मतलब कुरुक्षेत्र में जो उनको जो ज्ञान दिया था, नॉलेज दिया था, है ना, जीवन की जो सच्चाई बताई थी कि जीवन की जो सच्चाई क्या है ना, तो कौन अपना है, कौन पराया है ना। जिन लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, जिनके बारे में तुम युद्ध करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो कि वो मेरे अपने हैं, मैं अपने लोगों को कैसे, उनके साथ कैसे युद्ध करूं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को समझाया था गाइस, है ना। तो वैसे ही आपने गीता पढ़ी है, आपको जीवन का जो सारांश है, जीवन का जो रियल फैक्ट है, वो आपको पता चल चुका है कि जीवन मतलब क्या होता है, कौन अपना है, कौन पराया है, जन्म क्यों हुआ है हमारा, क्या करने के लिए आए हुए हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है गाइज, है ना, आपको आपके जीवन के ठोकरों से, आपके जीवन के अनुभवों से आपने वो सब कुछ सीख लिया है ना। तो यही हमारे हमारे कृष्णा जी का ज्ञान है गाइस, ठीक है। तो सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, सब कुछ आपने सीख लिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से गीता में जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो एकदम से सही है गाइस, है ना, किसी प्रकार, और वही आपने अनुभव भी किया हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, हेल्प इज ऑन द वे, है ना। आपको अब आप सतमार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, और सतमार्ग के रास्ते पे चलते हुए आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर जो भी कहीं पर रुकावटें आएगी, तो ईश्वर आपको बता रहे कि इस रास्ते पर चलते हुए आपको बिल्कुल अब रुकावटें नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ साथ खड़े हैं। जब भी आप ईश्वर को याद करेंगे, जब भी आपको किसी हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो ईश्वर को आप याद कीजिएगा। देखिए, जब आप याद करेंगे तभी आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपके साथ साथ, है ना, जैसे भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी आगे बढ़ने के लिए, तो बस ईश्वर को याद कर लीजिएगा, बराबर आपके सामने में हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। डेथ, तो अब ये सब कुछ जो चल रहा था गाइस ड्रामा, ये खत्म हो चुका है। आपको जीवन की जो सच्चाई है आपके सामने में आ चुकी है, और अभी आप अपने आने वाली जो मंजिल है, ठीक है, जो बाकी की जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ने के लिए अभी आप बिल्कुल
निडर होकर, है ना, निडर होकर और बिल्कुल प्योर एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। शेयर योर अबंडेंस, ठीक है। तो आप अपने अबंडेंस को शेयर करते हुए भी नजर आ रहे गए है ना। शेयर मतलब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ चुकी है ना। ईश्वर ने जो आपको दिया हुआ है उसको आप शेयर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। जहां जरूरत है वहां आप शेयर करने वाले हैं 100%, क्योंकि आप एक प्योर सोल है ना। आपको जीवन का सार पता चल चुका है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और ये जो धन धान्य पैसा रुपया जो भी हम मेरा मेरा जो हम समेट रहे हैं ना, ये भी हमारे साथ में नहीं जाने वाला है। इसीलिए अब आप ऐसे सत्कार्य करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। आपको जो भी मिलेगा उसको आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जीवन जो है ना, इतना मतलब इनफ होने वाला है ना। आपकी प्रॉपर्टी, धन धान्य पैसा रुपया आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है और आप शेयर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। मिल बांट के खाने वाले हैं। टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। तो आपका जो टाइम है गाइस अब रिलैक्स होने का आ चुका है ना। क्योंकि कई सदियां बीत गई, कई जमाने बीत गए, कहीं है ना लाइफ में इतना सब कुछ रहा। फाइनली अब रिलैक्स होने का सही वक्त आपका आ चुका है ना। अब आप ये रिलैक्स मोड में रहेंगे, शांति पीस महसूस करेंगे, है ना। ईश्वर का काफ़ी ग्रेटिट्यूड करेंगे। ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो काफ़ी आप पीस में रहेंगे गाइस, है ना, और रिलैक्स मोड में रहेंगे। क्योंकि जीवन का सार जो है आपको पता चल चुका है। तो अब आप बिल्कुल भी चिटपट नहीं करने वाले, ठीक है। फड़फड़ाने वाले बिल्कुल भी नहीं, सब कूल हो चुका है, शांत हो चुका है। क्योंकि जब जिसको जीवन का सार पता चल जाता है ना, तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है गाइस। जीवन की सच्चाई जब पता चल जाती है कि क्या है जीवन, क्या है, क्यों मिला हुआ है ना, तो ये सब कुछ होने के बाद में इंसान का जो माइंड है, मन है, वो एकदम कूल हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप शांति को फील कर रहे हैं, सुकून को फील कर पा रहे हैं। और है ना, जहाँ तक ईश्वर के चरणों में ही स्वर्ग है, ईश्वर के चरणों में ही शांति है, पीस है, ऐसा हम सब फील कर पा रहे हैं। ओके, हरे राम हरे राम। तो इस प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है गाइज, है ना। तो मुझे ज़रूर क्लेम कीजिएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितना % आपसे रेजोनेट कर गई है और आपके जीवन के लिए कितना हेल्पफुल रही है। मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर क्लेम कीजिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मुझे सेंड कीजिए गाइज, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।